श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीयसतीखण्डे अथेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। हे तात, नारद जी ने कहा, हे तात, हे महाप्राज्य, हे बोलने वालों में कुशल, हे विधि, हे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के अंतर हो जाने के बाद क्या हुआ और आपने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे उत्तम ब्राह्मण के पुत्र, विष्णु के चले जाने पर जो मैंने किया तुम उसे सावधानी से सुनो। विद्या अविद्या स्वरूप शुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूपनी संसार को धारण करने वाली शिव जी की प्रिया दुर्गा जी की मैं सदा स्तुति करने लगा, जो सर्वत्र व्याप्त है, नित्य है, निरालंब, निराकुल, स्थूल से भी स्थूल रूप वाली और रूप रहित तीनों देवताओं की माता स्वरूप उस देवी को नमस्कार है। तुम चैतन्य स्वरूप परम आनंद तथा परमात्मा रूप हो। हे देवेशी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे कार्य कीजिए, आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति करने पर वह योग निंद्रा चंडिका मेरे प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। स्निग्ध अंजन के सदृश कांति वाली सुंदर रूप, दिव्य चतुर्भुज सिंह पर स्थित, उत्तम हाथों वाली, मुक्ता मणि से युक्त बालों वाली, शरद चंद्र के समान मुख वाली, शुभ चंद्रमा जिसके माथे पर है, तीन नेत्रों वाली, संपूर्ण अंग सुंदर कमल के समान नखों की कांति वाली। हे मुनिवर, उस शिव जी की शक्ति उमा देवी को सामने देखकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार की प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा स्थिति रूप को धारण करने वाली, चर अचर की शक्ति रूप सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली आपको नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु की मूर्ति की माला के समान है, जो संसार का पालन करती है, जो सबकी रक्षा करती है, जो पहले सृष्टि करती है, जो महेशी होकर अपने गुणों से तीनों का विनाश करती है, जो योगियों के की भी पूज्य है, सुंदर है, जो परम परमाणुओं का सार है, उसको उस आपको नमस्कार है। यम आदि देवताओं तथा योगियों के पवित्र हृदयों में जो विराजमान है, जिसे योगी पुरुष ध्यान मग्न होकर देख पाते हैं, प्रकाश तथा शुद्धि से युक्त, मोह रहित, विविध प्रकार के अवलंबों से युक्त वह विद्या रूप आप ही हैं। कूट में स्थित अव्यक्त तथा अनेक रूपों को धारण करने वाली आप ही हैं। निश्चय रूप से सभी प्राणियों में नित्य गुणों से युक्त विकार के बीज को आप ही प्रकट करती हैं। आप ही सत्व रज तम इन तीन गुणों के कारण हो और उससे परे भी आप ही हैं। सत्व रज तम इन गुणों के विकार से आप रहित हैं, आप कोई अन्य ही हैं। आप संसार के गुणों के एक कारण ब्रह्मा के अंतकरण में प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि, रक्षा तथा विनाश करती हैं। आप संपूर्ण संसार की बीज रूप हैं, ज्ञेय और ज्ञान की भूति हैं। सदैव संसार का हित करने वाली शिव पत्नी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी इन बातों को सुनकर संसार की पूज्य काली जी मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोली। देवी जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मेरी स्तुति की? यदि वह कहने योग्य हो तो शीघ्र मुझसे कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चित है, इसलिए तुम अपनी इच्छित कार्य को कहो, जिसे मैं तुमसे प्रेरित होकर करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी है महेशानी, मेरे ऊपर कृपा कर आप सुनिए। हे सब कुछ जानने वाली, आपकी आज्ञा से मैंने अपने मनोरथ को कहता हूँ। हे देवेशी, जो आपके पति पहले मेरे मस्तक से उत्पन्न हुए थे, वह रुद्र नाम के योगी शिव इस समय कैलाश में विराजमान है। वह भूतेश अकेले ही निर्विकल्पक समाधि लगाकर तपस्या कर रहे हैं। वे स्त्री रहित तथा निर्विकार हैं, वे पत्नी को नहीं चाहते। हे सती, आप उन्हें मोहित कीजिए, जिससे वह दूसरे की ओर देखें। उनके लिए आपसे मनोहर दूसरी कोई नहीं हो सकती। हे शिवा, इसलिए आप इस रूप से शिव जी के चित्त को मोहित करने वाली दक्ष की कन्या होकर शिव जी की पत्नी हो जाइए। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए ये भी कीजिए। हे देवी, कांता की अभिलाषा मात्र को देखकर जिन शिव जी ने मेरी निंदा की कि वे अपनी इच्छा से कैसे स्त्री का वरण करेंगे, हे भगवान शिव जी जब पत्नी का ग्रहण कर लेंगे, फिर भी उत्तम सृष्टि कैसे होगी, क्योंकि वे तो तीनों अवस्थाओं में बैरागी हैं। इस प्रकार चिंता से युक्त मेरा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हितकारक नहीं है, इसलिए संसार के हित के लिए मैंने आपसे पूछा, उसे आप क्या कीजिए। उन्हें लक्ष्मी, विष्णु, कामदेव और ना मैं ही मोहित कर सका। हे संसार की माता, इस कार्य में आपके अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। हे महेश्वरी, इसलिए आप दिव्य रूप वाली दक्ष की कन्या होकर मेरी भक्ति से योगी महेश्वर को मोहित कर उनकी स्त्री हो जाओ। हे देवी
क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर बैठकर दृढ़ व्रत होकर आपको प्राप्त करने की इच्छा से दक्ष प्रजापति तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे इन वचनों को सुनकर उस समय शिवा चिंतित होकर बोली और अपने मन में आश्चर्य से सोचने लगी। देवी ने कहा, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वेद से वक्ता सृष्टिकर्ता विधाता महाअज्ञान से युक्त होकर क्या कह रहे हैं। ये दुख का कारण महा मोह ब्रह्मा के हृदय में उत्पन्न हुआ, जिससे निर्विकार शिव जी को वे मोहित करना चाहते हैं। महादेव जी को मोहित करने का वरदान ब्रह्मा जी मुझसे चाहते हैं। निर्मोह तथा निर्विकल्प विभु को मोहित करने से क्या लाभ है। जो शिव जी पर ब्रह्मा रूप से प्रसिद्ध है, निर्गुण और विकार रहित है, मैं उनकी आज्ञा में रहने वाली सदा उनकी दासी हूँ। वे ही पूर्ण अवतार रूपी भक्तों के उद्धार करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर रुद्र नामक शिव हुए। वे हरि तथा विधि के स्वामी शिव किसी से कम नहीं है। वे योगी माया से रहित माया के स्वामी पर से भी पर हैं। ब्रह्मा उन्हें सामान्य देवता की भांति अपना पुत्र समझकर स्वयं अज्ञान से मोहित होकर उन्हें मोहित करना चाहते हैं। यदि मैं वरदान ना दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट हो जाएगी। मैं क्या करूं जिससे वे स्वामी महेश्वर मेरे ऊपर क्रुद्र ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विचार कर शिवा ने मन से शिव जी का स्मरण किया। शिव जी की आज्ञा को पाकर उसके बाद दुर्गा ने मुझसे कहा, दुर्गा जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य। मेरे अतिरिक्त शिव जी को मोहित करने वाली संसार में और कोई नहीं है। आपने ये सत्य कहा है कि जब तक शिव जी स्त्री का ग्रहण नहीं करते तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी। मैं भी उस महाप्रभु को मोहित करने में समर्थ नहीं थी, किंतु आपके कहने से मैंने मन से दूना उत्साह उत्पन्न हो गया। हे ब्रह्मा जी, अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे शिव जी मोहित होकर स्वयं स्त्री का ग्रहण करें। जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार मैं सती का रूप धारण कर शिव जी के वश में सदा रहा करूंगी। हे ब्रह्मा जी, जिस प्रकार वह सदा मेरे वश में रहा करें, मैं उनकी कृपा से वैसा ही प्रयत्न करूंगी। हे ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति की स्त्री के गर्भ से सती नाम से जन्म लेकर मैं अपनी लीला से शिव जी का सम्मान करूंगी। जिस प्रकार संसार में दूसरे प्राणी अपनी स्त्री के वश में रहते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से शिव जी भी मेरे वश में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात जगदम्बिका शिवा, मुझसे ऐसा कहकर मेरे देखते ही वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर मैं वहाँ ब्रह्मा जहाँ मेरे मानस पुत्र थे वहाँ गया और उन्हें ये सब समाचार सुनाया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दुर्गा स्तुति ब्रह्मा वर प्राप्ति नामक 11वां अध्याय समाप्त। अथ द्वादश अध्याय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव भक्त बुद्धिमान निष्पाप आपने ठीक कहा है। शिव शिवा का चरित्र सुनाकर आपने मेरा जीवन पवित्र कर दिया। इस समय आप कहिए कि दृढ़ व्रत दक्ष ने तपस्या करके किस वर को पाया और वह देवी कैसे दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आप सभी मुनियों में भक्ति के कारण धन्य हैं। जिस प्रकार दक्ष ने तप किया और जैसे उन्होंने वर पाया, मेरी आज्ञा से विद्वान दक्ष उस कार्य की सिद्धि के लिए जगदम्बिका की उपासना करने के लिए गए। क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर उस देवी को मन में धारण कर जगदम्बिका का दर्शन करने की इच्छा से वे तपस्या करने लगे। यतात्मा और दृढ़ व्रत दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। पत्राहार, जलाहार, निराहार तथा वायु का आहार करके जगन्मयी देवी का स्मरण करते हुए उतना समय बिता दिया। वह सुवर्थ दुर्गा के ध्यान में मन लगाकर बहुत समय तक तपस्या करता रहा और अनेक नियमों से देवी की आराधना करता रहा। हे मुनिवर, इस प्रकार नियम पूर्वक जगदम्बा की पूजा करते हुए दक्ष प्रजापति के सामने शिवा प्रत्यक्ष हो गई। तदंतर जगन्मयी जगदम्बा को प्रत्यक्ष देखकर दक्ष प्रजापति ने अपने को सफल मनोरथ समझा। वह सिंह पर सवार कृष्ण वृत्त वन युक्त कालिका, सुंदर मुख, 4 भुजाएं, वर एवं अभय को देने वाली, नील कमल एवं तलवार को हाथ में धारण की हुई, मन को हरण करने वाली, लाल नेत्रों वाली, खुले हुए बालों वाली, संसार की माता तथा सुंदर कांति वाली उस भक्ति को प्रणाम कर सुंदर वाणी द्वारा उसकी स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे जगदम्ब महामाया, संसार की स्वामिनी महेश्वरी, आपने कृपा करके अपना स्वरूप मुझे दिखलाया। अंत आपको नमस्कार है। हे आदि भगवती, हे शिव रूपनी, हे भक्तों को वर देने वाली, हे संसार की माया स्वरूप, आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, यम नियम दर वाले दक्ष द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर दक्ष प्रजापति की इच्छा को जानती हुई भी वह दक्ष से कहने लगी। देवी जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, आपकी इस भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपने इच्छित वर को मानिए।
मांगिए, आपको सब कुछ दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा। तदंतर दक्ष प्रजापति जगदम्बा की वाणी को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार शिवा को प्रणाम करता हुआ कहने लगा। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे जगदम्बा, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना को प्रेम पूर्वक सुनकर मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मेरे स्वामी जो शिव हैं वे ब्रह्मा के पुत्र रुद्र हैं और परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ था। उनकी पत्नी कौन होती? अंत हे शिवा, अब लोक में अवतार लेकर उन्हें अपने वश में कीजिए। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए आप मेरी कन्या होकर शिव जी की पत्नी हो जाइए। इस प्रकार लीला करके आप शिव जी को मोहित करने वाली हो जाइए। हे देवी, मेरा इच्छित वर यही है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें न केवल मेरा स्वार्थ है अपितु संपूर्ण संसार का और ब्रह्मा विष्णु शिव का भी स्वार्थ है। इस तपस्या के लिए मुझे ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जगदम्बिका दक्ष प्रजापति के इन वचनों को सुनकर मन में शिव जी का ध्यान कर हंस हंस कर कहने लगी। देवी जी ने कहा, हे तात दक्ष प्रजापति, तुम मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। मैं प्रसन्न होने पर सब कुछ दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति के वश में होकर तुम्हारी पत्नी में तुम्हारी कन्या होकर उत्पन्न होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अत्यंत कठोर तप करके वैसा प्रयत्न करूंगी जिससे मैं शिव जी का वर पाकर शिव जी की पत्नी हो सकूं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वह प्रभु ब्रह्मा और विष्णु के भी पूज्य निर्विकारी तथा पूर्ण सदाशिव हैं। मैं प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। वे शिव अनेक रूपों को धारण किया करते हैं। वर के प्रभाव से वे ब्रह्मा के बाहों से उत्पन्न हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से वरदान स्वरूप ही पृथ्वी पर अवतरित होंगी। हे ता, तुम घर जाओ, मैंने दूतिका को आदेश दे दिया। अब मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से अच्छी बातें कहकर मन में शिव जी की आज्ञा पाकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उस देवी ने पुनः कहा, हे दक्ष प्रजापति, परंतु आपको मेरे प्रण को हृदय से याद रखना होगा। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, उसे झूठ मत समझना। यदि आप कन्या रूप में जन्म ले लेने पर मेरा निरादर करेंगे तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं सदैव अपने ऊपर निर्भर रहती हूँ। हे प्रजापति, प्रत्येक सृष्टि के लिए यह वरदान आपको दे दिया है। मैं आपकी पुत्री होकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। दक्ष प्रजापति से ऐसा कहकर महेशानी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वह दक्ष प्रजापति भी अपने आश्रम को चला गया। वह इस कारण से प्रसन्न था कि दुर्गा मेरे घर में कन्या रूप से जन्म धारण करेंगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दक्षवर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।